ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन है क्या? इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्हाट? इट इज़ द मूवमेंट of materials from one part to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage और elimination। आप सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए मूव करते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए या उनको स्टोर करने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए बॉडी से। तो आप क्या कर रहे हैं? उनका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेकर के मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तक सब में देखने को आपको ये मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, है ना? इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से आपको फूड ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है आपके पास, तो यू कैन ट्रांसपोर्ट फूड इजीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। यू कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, you can transport carbon dioxide. We all know that carbon dioxide is a waste gas generated. Okay, we can transport other wastes also, other wastes such as urea from one part to another part. Okay, and we can transport hormones because hormones are messengers, so they are also transported from one place to another place by transportation systems of the body. Then we can transport water and minerals from one place to another place. So transportation is very important. Okay, now let us check the modes of transport, how substances are transported, modes। तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर सेल है ना, और ये मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सपोज दिस इज वन सेल एंड दिस इज another cell. Okay, so if a substance is transported from this point to this point, so this is what? This is intracellular transport. Okay, ये कौन से प्रोसेस से हो रहा होगा? आइदर बाय द साइटोप्लाज्म, है ना, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के हेल्प से हो रहा होगा, या ये डिफ्यूजन से हो रहा होगा। सब्सटेंसेस सेल के अंदर ही मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में जाए, है ना, तो सेल टू सेल मूवमेंट भी डिफ्यूजन से होता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करोगे? बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर, वी हैव मैनी सेल्स, है ना, millions of cells in the body. So what about the long distance transport? We need, for long distance transport, we need blood, we need blood vessels. Okay, we need heart. तो हमें ये सब चाहिए। और ब्लड में भी हमको पिगमेंट, अगर मान लो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमको कौन सा पिगमेंट चाहिए? हीमोग्लोबिन। तो मतलब हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए नीड होगी बहुत सारी चीज़ों की, है ना। तो अब हम आ जाते हैं ब्लड के ऊपर। व्हाट इज़ ब्लड, है ना? ब्लड, तो ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, and it is of which color? Red color, because of the presence of hemoglobin. Okay, so blood contains, अब ब्लड के पार्ट्स क्या हैं? ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होगा ब्लड में? प्लाज्मा इज 55% and formed elements are 45% in the blood. Okay, तो अब प्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि what is plasma. So plasma is, प्लाज्मा क्या है ये? It is pale yellow
कलर्ड फ्लड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, फ्लड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड की जो मैट्रिक्स है, जो कि फ्लड इन नेचर है, जो कि एक्वस है, लिक्विड कंटेंट है जिसमें, और जो कि पेल येलो कलर की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर ही आपको बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स सस्पेंडेड मिलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स, वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है हमारा, उसमें 92% होता है वाटर और 8% होते हैं अदर सॉल्यूट्स। ठीक है ना? तो ये कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का। एंड इस प्लाज्मा के अंदर आपको बहुत सारे सॉल्यूट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स मिलेंगे आपको प्लाज्मा में, और आपको मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, है ना, वेरियस काइंड्स। और आपको क्या मिलेगा इसमें, हार्मोन्स मिलेंगे, गैसेस मिलेंगी, है ना, सॉल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, वेस्ट ऑल्सो, है ना, जो वेस्ट घूमते रहते हैं ब्लड में, वो सारे आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्लाज्मा में मिलने वाली हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।